जैसे ही राम जी लौट करके आए पंचवटी की ओर, देखा सीता जी नहीं है, व्याकुल हो गए। लक्ष्मण जी से कई प्रकार की बातें कही है कि तू क्यों छोड़ करके गया, क्यों अकेला आया, खूब सारी बातें पूछी। एक एक जन से जाकर के पूछ रहे हैं। भगवान देखो सबका मान बढ़ाते हुए जा रहे हैं। पक्षी से पूछा, वृक्षों से पूछा, जीव से पूछा, यहां तक कि सूखे पत्ते और तिनके से भी पूछा। अरे भाई, हे खग, हे मृग, हे मधुकर, हे श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे पक्षी, हे मधुकर, क्या तूने यहां से जाते हुए सीता को देखा है? अनार से पूछा, आम से पूछा, पीपल से पूछा, एक एक कर से पूछा है, क्या तुमने सीता को यहां से जाते हुए देखा है? सबसे पूछा। ढूंढते ढूंढते सीता जी को आगे चले जा रहे हैं। और जैसे आगे बढ़े कि वहां पर राम 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 रटते रटते वहां पर जटायु राज दिखाई पड़े। गए हैं, करा रहे थे, पंख कर रहे थे, पीड़ित थे, तड़प रहे थे। और सज्जनों, जैसे भगवान ने अपना हाथ फेरा, हाथ फेरते ही जटायु जी की सारी पीड़ा उसी समय समाप्त हो गई। हाथ जोड़ करके बैठ गए। भगवान ने पूछा, काकाश्री, आपकी दशा ये किसने की है? आपके पंखों किसने काटा है? तब सारी बात बताई है कि देखो, रावण सीता जी को हरण करके लेके जा रहा था, मैं पहचान गया, मैं बचाने के लिए गया, धोखे से मेरे पंख को काट दिया। राम जी ने पूछा, काकाश्री किधर लेकर के गया है? तब कहा कि इसी दक्षिण दिशा की ओर लेकर के गया है, तुम इधर ही जाना उसकी खोज करते हुए। और कहा कि मैं आपका दर्शन कर लिया हूं, मेरा सारी पीड़ा समाप्त हो गई है, अब मैं भगवान के पास जाना चाहता हूं। तब भगवान ने कहा कि आप जा तो रहे हो, लेकिन ये बात मेरे पिताजी से मत बताना, दशरथ जी से मत बताना। सीता हरण तात जनी कहूँ पिता सन जाई, जो मैं रामत कुल सहित कहीं दसानन आई। इस बात को पिताजी से मत कहना कि सीता जी का, आपकी पुत्र वधू का, आपकी वधू का, बहू का किसी ने हरण कर लिया है। आप मत बताना। मैं यदि दशरथ का पुत्र होऊंगा, यदि मैं कौशलाधीश होऊंगा, तो मैं अपने बाणों के सहित रावण को मारूंगा। और रावण जाकर के बताएगा अपनी करनी कि आपके पुत्र में कितनी ताकत है, मैंने आपकी पुत्र वधू का हरण किया और उसने क्रोध में आकर के मुझे कुल सहित मार करके आपके पास भेजा है, इसलिए आप मत बताना। रावण खुद जाकर के बताएगा अपनी करनी। भेजा है, प्रणाम किया। जटायु राज्य उसी समय भगवान का दर्शन पाकर के वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। भगवान आगे बढ़े हैं। एक कबंध नाम का राक्षस था, कबंध को भी भगवान ने मारा, क्योंकि कबंध ब्राह्मणों का बड़ा अपमान करता था, बात बात पर ब्राह्मणों का अपमान करता था। कई लोग कहते थे, जो ब्राह्मणों को मैंने कल भी बताया था, ब्राह्मणों का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण का अपमान भगवान भी सहन नहीं कर पाते कि जो मेरे ब्राह्मण का अपमान करता है। क्योंकि आप जब श्राद्ध करते हो, किसी को भोजन जिमाते हो, तो सिर्फ ब्राह्मण को ही जिमाते हो, क्योंकि आपके उस प्रसाद को ब्राह्मण खा करके भगवान तक पहुंचाता है। भगवान अपने मुख, ब्राह्मण अपने मुख के द्वारा भगवान के पास आपके दिया हुआ जो ग्रास है, कौर है, उसको पहुंचाता है, तब भगवान आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। इसलिए ब्राह्मण कैसा भी हो, आपको क्रोध में कुछ दो चार बातें कह दे, कटु बातें कह दे, ताड़ देवे, क्रोध में साप भी दे देवे, तो भी उसको कुछ कहना नहीं चाहिए, उसकी बात को सहन कर लेना चाहिए। नहीं तो जैसे कबंध ने ब्राह्मणों का अपमान किया था, उसकी क्या दशा हुई। लेकिन उसने कहा, प्रभु मेरी, दुर्वासा ऋषि ने कहा कि ठीक है, तूने अपमान तो किया, लेकिन जब राम जी आएंगे तेरा उद्धार करके फिर से तुझे अपने शरीर में भेज देंगे, इसलिए ब्राह्मण का अपमान कभी मत करो। कई लोग सोचते होंगे यहां पर, महाराज तो एड़े ही महाराज है, महाराज कोई काम तो है को नहीं, दूसरे घर की रोटी खा लेवे, बढ़िया बढ़िया माल ठोके, आराम कथा करने बचे घर चले जावे। अरे यूं नहीं है साहब। आपको कथा सुनाने के लिए हम लोग यहां से करीब 10 बजे यहां से मैं जाता हूं, इसके बाद थोड़ा सा मैं पोथी खोल करके देखता हूं कि कल कथा क्या सुनाना है, क्या बताना होगा।
तब पढ़ा, सुबह होते ही नहा धो करके फिर से किताब में बैठ गए, पुस्तक में बैठ गए। आज तो मुझे पता ही नहीं था कि प्रसादी हमारे यजमान के यहाँ है। मैं तो भ्रम में था, आराम से पढ़ रहा था कि आराम से पढ़ना है, 11-12 बजे चलेंगे यहाँ से, पढ़ता ही रहा। लेकिन इधर से फोन आया कि महाराज भोजन तो आज हमारे यहाँ है। मैंने फटाफट सब पढ़ना शुरू किया कि जहां तक कथा करनी वहां तक तो पढ़ ले। आपको कथा सुनाने के लिए हम घर से मेहनत करके आते हैं, पढ़ करके आते हैं, और 4 घंटा फिर आपको यहाँ पर जैसा भी टूटा फूटा बनता है सुनाने का प्रयास करते हैं। इसलिए ब्राह्मण का कभी अपमान नहीं है, और ब्राह्मण के मुख से सुनी हुई एक एक बात आपका कल्याण करेगी। आज तो बहुत सारे कथा व्यास बन गए। ये कार्य सिर्फ ब्राह्मणों का या संतों का है। संत की कोई जाति नहीं होती, संत है तो वो किसी भी जाति का हो कथा कर सकता है। लेकिन गृहस्थ में है, परिवार के साथ है, बाल बच्चों के साथ है, स्त्री के साथ में है, और पैसा कमाने के उद्देश्य से पोथी लेकर के व्यासपीठ बैठकर कथा सुना रहा है, तो आप भी नरक के गामी और सुनाने वाला भी नरक का गामी है। इसलिए केवल कथा का कोई अधिकारी है तो वैष्णव है, संत है, ब्राह्मण है। ब्राह्मण के मुख से सुनी हुई कथा आपको सब प्रकार का सुख देगी, और अन्य लोगों से सुनते रहोगे तो कलयुग का धर्म है, कलयुग का प्रभाव है। चाहे जया किशोरी से सुनना, चाहे किसी से सुनो। मैं किसी का अपमान नहीं करता, ना कुछ कहता, लेकिन